राजे की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। वसुंधरा राजे को बीजेपी आलाकमान ने साइडलाइन किया। वसुंधरा अभी तक अड़ी हुई है, लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी, शाह और पूरे केंद्रीय आलाकमान को वसुंधरा राजे से डर सताने लग गया है कि कहीं वसुंधरा राजे मोदी की कुर्सी हिला ना दे। करते हैं थोड़ी इस पर विस्तृत चर्चा। नमस्कार, मैं राज जयपुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स फैक्ट। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनीति से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट हम आपको समय पर देंगे और पूरी सत्यता के साथ देंगे। पुनः अनुरोध कर रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और ये वीडियो, ये रिपोर्ट पूरी देखें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे और आलाकमान के बीच चल रही इस अदावत की। इसी अदावत के तहत राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हीं के हाथ से भजनलाल शर्मा की पर्ची खुला दी गई। उसके बाद से वसुंधरा राजे चुप है, जो कि आलाकमान की नज़र में। पर वसुंधरा राजे अंदर खाने कहीं न कहीं अपने काम में लगी हुई है। वसुंधरा राजे उसके बाद से लगातार बीजेपी की किसी बैठक में शामिल नहीं हुई। न ही वसुंधरा राजे ने मंत्रिमंडल को लेकर कोई आनाकानी की, न ही वसुंधरा राजे उसके बाद से बीजेपी के किसी कार्यक्रम में आई, न ही वसुंधरा राजे बीजेपी के कार्यालय में आई। काफी महत्वपूर्ण बैठकें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा भी रहा, जिसमें भी वसुंधरा राजे नहीं आई। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे कहीं न कहीं पूरी तैयारी में जुटी हुई है, जो आलाकमान और नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा झटका देगी और इसकी भनक आलाकमान को लग चुकी है। और यह सबसे बड़ा झटका होगा लोकसभा के चुनाव में। कयास यह है कि वसुंधरा गुट इस बार पूरी ताकत लगा देगा कि राजस्थान में बीजेपी कम से कम सीट जीते, ताकि इसका ठीकरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिर फोड़ा जाए। कयास ये है कि अगर वसुंधरा राजे ने ठान लिया और अपने जो गुट के नेता हैं उन्हें इस काम में लगा दिया, तो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और ये मुश्किलें केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, ये मध्य प्रदेश में भी काफ़ी झटके देगी। जो रिपोर्ट आई है, जो आलाकमान के पास एक सर्वे के रूप में जो रिपोर्ट गई, उसमें यही गया है कि वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगा दी अंदर खाने, तो बीजेपी को राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में भारी नुकसान होगा। जबकि ये दो राज्य बीजेपी के लिए अभेद किले माने जाते हैं, एक अभेद गढ़ माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने पूरी सीटें लोकसभा की जीती थी। केवल एक कमलनाथ के पुत्र लोकसभा में एमपी बने थे, बाकी की सभी सीटें बीजेपी जीती थी दोनों ही राज्यों में। अब अगर वसुंधरा राजे ने कुछ भी किया, अपने गुट को थोड़ा सा भी ये इशारा दे दिया कि बीजेपी को हराना है, बड़े बड़े नेताओं को हराना है, तो वसुंधरा राजे कम से कम बीजेपी को 10 से 12 सीटों का नुकसान दे सकती है। और मध्य प्रदेश में भी वसुंधरा राजे 5 से 7 सीट का नुकसान देगी। और इस 15 सीट के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बीजेपी की जो हवा बननी है वो हवा नहीं बनेगी, एक लहर बननी है वो लहर नहीं बन पाएगी। ऐसे में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसी के तहत लगातार केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के जो आलाकमान है या दिल्ली में बैठे नेता है, वो लगातार संकेत दे रहे हैं कि कैसे भी करके वसुंधरा राजे को मनाना जरूरी है। कयास यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान भी मन से नाराज हैं, वह भी इसी में लग गए। अगर छत्तीसगढ़ से रमन सिंह इस काम में लग गए तो मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। एक बार जो पहिए हैं कुर्सी के, वो पहिए पूरे हिलेंगे, क्योंकि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ उत्तर भारत है, हिंदी पट्टी के राज्य हैं। अगर यही कुर्सी हिल गई तो फिर मोदी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और पुनः आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।